राइट। तो सूरज मुझे ये बताइए आप कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं। हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अमन सलूजा है और मैं आपको लुमेन सिखाने वाला हूँ। बेसिकली मैं इंदौर से हूँ और मैं सीनियर आर्किटेक्ट हूँ। आप कहाँ से सूरज, क्या करते हैं आप? सूरज आप सुन पा रहे हैं? सर। ओके। सूरज हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो सूरज, आप सुन पा रहे प्रॉपरली? यस सर। सूरज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? जी सर, मैं छत्तीसगढ़ बीजापुर से हूँ। ओके। यस सर, अभी आर्किटेक्ट का अपन ऑफिस खोले हैं। ओके, वेरी नाइस। तो आप प्रोफेशनली काम करते हैं, अभी स्टूडेंट हैं? जी सर, अभी तो प्रोफेशनली। काम कर रहे हैं। ओके, वेरी नाइस। सूरज आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है? सर लिंक तो अभी मिला है, तो अभी नहीं हो पाया है। ओके। सूरज मैं आपको बता देता हूँ मिनिमम और रिक्वायरमेंट और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट। जैसे ये वेबसाइट है lumen.com। ओके। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट और रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको मिलता है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मतलब हमें इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कम से कम हमारा सिस्टम या लैपटॉप कितने कॉन्फ़िगरेशन का होना चाहिए। यहाँ पर एक ग्राफिक कार्ड एनवीडिया की GTX सीरीज 6050 से ऊपर की होना चाहिए। यहाँ क्वाड्रो सीरीज से है तो K6000 या उससे ऊपर। और AMD रेडियन अगर लगा है तो वो RX 470 से ऊपर। ये ग्राफिक कार्ड के लिए। और ग्राफिक कार्ड की मेमोरी 4 GB की कम से कम होना चाहिए। उसके बाद आपका जो प्रोसेसर है वो अगर इंटेल का यूज कर रहे हैं तो i7 थर्ड जनरेशन या उससे ऊपर का होना चाहिए। या फिर राइजन यूज कर रहे हैं तो AMD राइजन 5 फर्स्ट जनरेशन से ऊपर होना चाहिए। और जो रैम है वो हमारी 16 GB की होना चाहिए। ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट, कम से कम हमें इतनी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए। सूरज आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सर इंटेल तो है पर अभी कोर है अपना। ओके। आप एक काम कीजिए, आप कंप्यूटर से लॉगिन है या मोबाइल से लॉगिन है? जी सर, अभी तो मोबाइल से लॉग इस पे किया हूँ। ओके। तो आप आपके कंप्यूटर में जाके इस तरीके से पता कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जैसे कि ये दिस पीसी लिखा हुआ मिलेगा या माय कंप्यूटर मिलेगा। आपको उस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है। यहाँ आपको पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आपकी रैम कितनी है, प्रोसेसर कौन से जनरेशन का है और कौन सा है। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और ग्राफिक कार्ड आपको देखने के लिए क्या करना होगा, आपको इस चार्ट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर लिखना होगा डिवाइस। तो यहाँ आएगा डिवाइस मैनेजर। आप डिवाइस मैनेजर को जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ आएगा डिस्प्ले अडाप्टर। आपको इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर एरो को क्लिक करना होगा। तो मेरा जो लगा है वो है GeForce RTX 3070। आपका कौन सा है आपको यहाँ पर नाम पता चल जाएगा। और वो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कितने GB का है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर आप अभी सिस्टम ऑन कर सकते हैं सूरज, तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन हमारी मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन से मैच होती है या नहीं होती है। आप अभी आपका लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन कर सकते हैं सूरज? जी सर। आप आपका लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन कर सकते हैं क्या अभी? यस सर। प्लीज आप ऑन कीजिए।
ये सूरज आपका लैपटॉप ऑन हुआ? यस सर, हो गया। ओके। आप लैपटॉप की स्क्रीन मुझे शो करेंगे आपके कैमरा को ऑन करके? ओके। ओके। सूरज, जिस कंप्यूटर पर राइट क्लिक कीजिए। यस सर। यहाँ पर नहीं, जिस कंप्यूटर आपको देखो डेस्कटॉप पे लिखा हुआ मिल रहा होगा, माय कंप्यूटर लिखा हुआ मिल रहा होगा, उसको क्लिक करके राइट क्लिक करना है, यहाँ पर नहीं करना है। जी सर। आपका कैमरा थोड़ा लेफ्ट की तरफ मूव करें। ओके। डू वन थिंग, ये जो स्टार्ट बटन है इस पे क्लिक करो। अब टाइप करो दिस, THIS। थोड़ा सा ऊपर आपका कैमरा करो, मैं देख नहीं पा रहा हूँ पूरी स्क्रीन। हाँ, डी नहीं टाइप करना है आपको, दिस, THIS, जी। TTT। हाँ बस ये आ गया आपके सामने, इसके ऊपर राइट क्लिक करें। दिस PC लिखा है, इस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करना है, राइट, लेफ्ट नहीं क्लिक करना है। ओके ओके ओके। हाँ, नीचे प्रॉपर्टीज है, उस पर क्लिक करें। देखिए, पढ़ के बताइए मुझे क्या लिखा है। ये क्या लिखा है? इंटेल। इंटेल सेलेरॉन लिखा होगा। ओके। तो सूरज, आपके सिस्टम में लुमेन इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। ओके। बिकॉज हमें i7 मिनिमम प्रोसेसर चाहिए होता है, और आपका सेलेरॉन है i3 भी नहीं है। मतलब आपके लैपटॉप में सिंगल प्रोसेसर है, यस सर। तो आपके लैपटॉप में लुमेन नहीं डल पाएगा। आपको दूसरे सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा। ओके। ओके फर्स्ट थिंग, और ओके। सेकेंड थिंग सूरज, कि अ, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप कोई दूसरा PC प्लान कर रहे हैं तो आप इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। एंड सूरज, आपको एक बार फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं, कभी चल जाए। बेसिकली यहाँ पर आता है सूरज, फ्री ट्रायल, आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको नीचे आना है, और यहाँ पर आपको आकर ये जो है फ्री ट्रायल फॉर बिजनेस, इंडिविजुअल और स्टूडेंट, आपको इंडिविजुअल वाले को रिक्वेस्ट पर्सनल ट्रायल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको साइन अप का ऑप्शन आएगा, आपको साइन अप पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पूरा फॉर्म भरना है, आपका नाम, सरनेम, कंट्री, ईमेल आईडी, जॉब क्या करते हैं, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, और अगर कंपनी है तो कंपनी, और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपकी जॉब का नाम है फर्म का, और ये तीनों को एक्सेप्ट करके गेट में ट्रायल करना है। फिर आपको आपकी ईमेल आईडी जो आपने यहाँ पर डाली होगी, उसके ऊपर एक लिंक आएगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके सूरज। ओके तो सर। इसलिए 12 वर्जन के लिए आपके सिस्टम में 12 वर्जन नहीं चल पाएगा, तो आपको लोअर वर्जन सर्च करना पड़ेगा। वेट अ सेकेंड। ओके। प्रमोद, आप मुझे सुन पा रहे प्रॉपरली? ओके। ऑल राइट प्रमोद, तो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है? आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है? ऑल राइट प्रमोद, आप जयपुर से हैं, ओके। आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया प्रमोद? ओके। तो प्रमोद, आपको विजिट करना होगा
lumion.com पे। ओके, मैं आपको पहले इसकी रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। जैसे कि आप lumion.com पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेरेंस मिलेगा। आपको प्रोडक्ट से रिक्वायरमेंट्स पे जाना होगा। इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पर ये 3 टैग मिलेंगे। एक है मिनिमम रिक्वायरमेंट का, कि आपके सिस्टम का जो रिक्वायरमेंट है लैपटॉप या कंप्यूटर का, इतना मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम में हमारे पास है ग्राफिक कार्ड, जो कि जी फोर्स की GTX 1650 या उससे ऊपर, क्वाड्रो K6000 से ऊपर या सेम, या रेडियन RX 470 या उससे बेटर। 4 GB की मिनिमम ग्राफिक कार्ड हमें रिक्वायर्ड होती है। रैम 16 GB की मिनिमम चाहिए होती है। और अगर आप प्रोसेसर इंटेल का यूज कर रहे हैं तो i7 थर्ड जनरेशन या उससे ऊपर। और अगर राइजन यूज कर रहे हैं तो राइजन 5 फर्स्ट जनरेशन या उससे ऊपर। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है गाइस। और रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट जो है, यस, यहाँ पर आपको, ऑलराइट, वेरी वेरी नाइस प्रमोद। यहाँ पर आपको रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट मिलेगी। कि रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट क्या है। सेम 32 GB रैम इसमें 16 से 32 हो जाएगी। ग्राफिक मेमोरी 8 GB हो जाएगी। प्रोसेसर की जनरेशन इंक्रीज हो जाएगी। और जो हमारे ग्राफिक कार्ड्स हैं उनकी जनरेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे वहाँ 1660 मिनिमम बोल रहा था, यहाँ पर 2070 कर रहा है, क्वाड्रो RTX कर रहा है। और अगर हाई एंड रिक्वायरमेंट पे जाएंगे हम, तो यहाँ पर 11 GB की मेमोरी, लाइक 3080 या उससे ऊपर की ग्राफिक कार्ड। और इसकी एनवीडिया RTX A सीरीज है तो A4000, क्वाड्रो है तो RTX 6000, और रेडियन है तो RX 6800 है उससे बेटर। और प्रोसेसर हमको अगेन Ryzen 7 या i7 7 जनरेशन या उससे ऊपर, Ryzen 7 थर्ड जनरेशन या उससे ऊपर। यहाँ पर हमारी मेमोरी जो है वो 64 GB हो जाएगी। Ryzen 5 64 GB रैम और 1660 Ti। ओके प्रमोद, तो आपका काम हो जाएगा, आपको सॉफ्टवेयर चल जाएगा। आपको यहाँ पर फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आएगा आपको रिक्वेस्ट पर्सनल ट्रायल, आपको इस पे क्लिक करना है प्रमोद। यहाँ पर आने के बाद आपको ये फॉर्म को फिल करना है। नेम, सरनेम, कंट्री, ईमेल एड्रेस, जॉब टाइटल, ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों कंपलसरी नहीं है। ओके, ये कंपलसरी नहीं है, बट ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको कंपलसरी। अगर आप स्टूडेंट लिखना चाहें तो स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको तीनों पे एग्री करके गेट माई ट्रायल करना होगा। आपकी ईमेल आईडी पर लिंक आएगी प्रमोद, उस लिंक को क्लिक करके आपको आपके ट्रायल वर्जन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। ओके गाइज, प्रमोद, हमको कंपनी से स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स हैं कि हम ट्रायल पे किसी की हेल्प या ट्रायल वर्जन नहीं करवा सकते हैं। बेसिकली हम लोग कंपनी से लाइसेंस मिलता है। एंड आप लोगों को पता है जैसे कि जो क्रैक वर्जन हैं वो इलीगल होते हैं। तो मैं आपको एज इन प्रमोट नहीं कर सकता हूँ, या लाइक नो इश्यूज, यस ग्रेट। बट या पर्सनल हैंड पे मैं आपको इतना जरूर बोल सकता हूँ। नाउ गाइज हम आगे बढ़ते हैं। आप जैसे ही लुमियन ओपन करेंगे गाइज, आपको इस तरीके की वेलकम स्क्रीन मिलेगी। ये वेलकम स्क्रीन है गाइज, ये इंटरफेरेंस नहीं है। यहाँ पर है गाइज क्रिएट न्यू। यहाँ पर आपको ऑलरेडी ये 9 तरीके के जो है लेआउट्स मिलेंगे। बेसिकली गाइज हम प्लेन इन्वायरमेंट में ही काम करते हैं, यही इन्वायरमेंट हमारे लिए सुटेबल होता है। बाकी इन्वायरमेंट को हम यूज नहीं करते हैं। ना करने का तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा गाइज। नाउ यहाँ पर एग्जांपल्स है गाइज। एग्जांपल्स में आपको ये 9 तरीके के ऑलरेडी प्री बिल्ट मॉडल्स मिलेंगे, जिसमें ऑलरेडी वीडियो, फोटो, सब इफेक्ट्स वगैरह पूरा कंप्लीट रहेगा। आप इन्हें ओपन करके आइडिया लगा सकते हो कि हम क्या क्या कर सकते हैं। लाइक इनमें जो चीजों से कहीं ज्यादा चीजें हम कर सकते हैं, बट ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर आता है गाइज बेंचमार्क। बेंचमार्क का मतलब है आपका जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है वो इस सॉफ्टवेयर के लिए कितना एलिजिबल है। जैसे कि यहाँ पर आपको मैंने बताया था, अभी 3 टाइप के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, मिनिमम, रिकमेंडेड और हाई। मेरी जो ग्राफिक कार्ड है 3070 है, तो वो रिकमेंडेड से ज्यादा है और हाईली रिकमेंडेड से थोड़ी सी कम है। ग्राफिक मेमोरी रिकमेंडेड है 8 GB। मेरा i7 12 जनरेशन है, तो ये हाईली रिकमेंडेड पे आता है। और सिस्टम मेमोरी 32 GB और रिकमेंडेड पे आता है। तो इस हिसाब से जो मेरा बेंचमार्क हो रहा है वो 84% बन रहा है। ऑलराइट, यहाँ पर आता है गाइज लोड का ऑप्शन। लोड के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको दिखने वाले हैं
प्रोजेक्ट्स जो आपने ऑलरेडी जिनमें काम किया होगा। ओके, यहाँ पर आएगा लोड प्रोजेक्ट। मान लीजिए आप किसी और कंप्यूटर पे काम करके इस कंप्यूटर में उस प्रोजेक्ट को ओपन करना चाहते हैं, तो लोड प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और जहां भी आपने वो पेन ड्राइव या मेल से डाउनलोड किया होगा उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके आप ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। नाउ चेतन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, ओके गाइज, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं गाइज कि आप लोग सॉफ्टवेयर एज सुन एज पॉसिबल इंस्टॉल कर लेंगे। आप चाहें तो साथ के साथ लाइव प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपका उससे डाउट्स जल्दी क्लियर होंगे गाइज। सेकेंड थिंग गाइज, अगर आप इस सॉफ्टवेयर को टाइम नहीं देंगे प्रॉपरली, एटलीस्ट आपको रोज 30 मिनट्स देना चाहिए। अगर आप नहीं देंगे तो आपको बाद में समझ नहीं पड़ेगा एग्जैक्टली कि मैंने क्या सीखा था क्या नहीं सीखा था, फिर आपको रिकॉर्डिंग्स गो थ्रू करनी होंगी। नाउ गाइज, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप मॉर्निंग की बैच अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, आप इवनिंग में करना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। आपको इवनिंग की बैच की लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। इनकेस आप मॉर्निंग इवनिंग उस दिन क्लास अटेंड कर ही नहीं सकते हैं, तो गाइज आपको आपकी सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपकी ड्राइव पर मिल जाएंगी। आपकी हर क्लास के बाद 1-2 घंटे के अंदर आपकी रिकॉर्डिंग्स आपकी ड्राइव पर डल जाएंगी और ड्राइव के लिंक्स आपको आपके ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी। उस ड्राइव में आपको रिकॉर्डिंग्स के साथ साथ स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, कुछ प्री बिल्ट मॉडल्स मिलेंगे। ओके गाइस, और कुछ मटेरियल्स एंड डाटा वगैरह सब मिलेगा, लाइक हैंडबुक एंड नोट्स वगैरह, एवरीथिंग। ऑलराइट, नाउ गाइस, सैटरडे को हम लोगों की लाइव प्रैक्टिस वर्कशॉप होती है। अगर आप लोग कोई मॉडल, अभी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर आपने सीखा होगा गाइस, आपने कोई मॉडल बनाया है तो वो आप उस दिन साथ में यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊंगा कि हम यही कर रहे हैं, वैसे वैसे आप साथ में फॉलो कर सकते हो, तो आप लाइव वर्क कर पाओगे। और गाइज, आप अपने असाइनमेंट सबमिट करते रहेंगे, कुछ जो मैं सिखाऊंगा पर डे क्लास के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको बेटरमेंट के लिए सजेशंस दे पाऊंगा कि आप और ये चीजें सुधार सकते हैं। हमारी क्लासेस गाइज 12 डेज की होने वाली हैं, जिसमें 10 डेज में आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट होगा और 11th और 12th डेज जो है वो आपकी डाउट एंड क्लियरिंग सेशंस होने वाले हैं। जो भी आपको डाउट्स होंगे, यहाँ प्रैक्टिस करना होगा, उसलिए 11th और 12th डे रहेगा। ओके गाइज, और गाइज सैटरडे को जो हमारी क्लास है वो कंबाइंड क्लास होती है। तो सैटरडे को जो हमारी क्लास का टाइमिंग होने वाला है वो या तो 5:30 होगा या तो 7 बजे, जो भी होगा मैं फ्राइडे को आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। क्योंकि जो इवनिंग की हमारी जितनी भी बैचेस होती है, 5:30, 7:30 और 9:30, ये तीनों कंबाइन होके एक बैच रहती है सैटरडेज को। ओके गाइज, इवनिंग में लाइक मॉर्निंग की जो बैच है ये हमारी, ये 10 से 11:30 होती है। इवनिंग में 5:30 से 7, 7:30 से 9 और 9 और 9:30 से 11, ये 3 बैचेस इवनिंग की होती है गाइज। ओके, तो सैटरडे को जो है आप लोगों की बैचेस तो सेम टाइम ही रहेगी। मॉर्निंग की बैच है आपकी, तो आप लोगों की सेम टाइम रहेगी मॉर्निंग में 10 to 11:30। इनकेस अगर आप मॉर्निंग में अटेंड नहीं कर सकते और आप चाहते हैं इवनिंग में अटेंड करना, तो आप कभी भी कर सकते हैं। लाइक आपको एवरी डे ये ऑप्शन मिलता है कि आप आपकी बैच अगर आप मॉर्निंग में ना कर पाए तो इवनिंग में आप चूज कर सकते हैं। ओके, ओके, ऑल राइट गाइज। चेतन, आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुके हैं? ऑल राइट, वेरी गुड। नाउ गाइज, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है सेव एंड सेव एस। यहाँ पर गाइज आपको पता है कि हम प्रोजेक्ट सेव करते हैं और यहाँ पर हम किसी और नाम से सेव एस करते हैं। यहाँ अब ऑप्शन आता है राइट गाइज हमारे पास सेटिंग का। सेटिंग में होता है गाइज इमेज, इनपुट और सिस्टम। इमेज में आपको ऑप्शन मिलता है एडिटर क्वालिटी, एडिटर रेजोल्यूशन, प्रॉक्सीज, हाई ट्रीज, हाई क्वालिटी ट्रीज और ऑटो अपडेट प्रीव्यू। एज ऑफ जैसा मेरे कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन काफी ठीक है, अच्छी है, तो मैंने अपने एडिटर क्वालिटी 100% रखी है। गाइज, अगर आपका रिकमेंडेड से नीचे है, लाइक मिनिमम रिक्वायरमेंट पे सिस्टम है, तो आप इसको मीडियम क्वालिटी और परफॉर्मेंस पे रखेंगे, ताकि आपको यूज करने में सॉफ्टवेयर लैग ना करे और आपको हैंग या लैग या आपको स्लो रनिंग सॉफ्टवेयर फील ना हो। और अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है, रिकमेंडेड से ज्यादा है, तो आप इसको हाई पर रख सकते हैं। ओके गाइज, तो गाइज कोई बताएगा प्रॉक्सीज क्या होता है? गाइज
हम लोग क्लास को इंटरेक्टफुल रखेंगे। अगर आप लोग एज इन ऐसे ही बैठे रहेंगे, इंटरेक्टफुल नहीं रहेंगे, तो आपको भी बोरिंग लगने लगेगा, और गाइज हम एक दूसरे को बेटर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, और आप लोगों को डाउट्स पूछने में भी हेजिटेट फील होगा। तो गाइज हम हमारी क्लास को इंटरेक्टफुल रखेंगे। लाइक क्वेश्चंस मैं अगर पूछूंगा तो आप आंसर्स वगैरह देंगे, तो उससे आप लोगों को सीखने को भी इजी रहेगा और मुझे भी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो गाइज कोई मुझे बताएगा प्रॉक्सीज क्या होता है? सूरज, प्रमोद, चेतन। नो आइडिया सर। ओके। प्रॉक्सीज का मतलब होता है गाइज, जैसे कि हम हमारे मॉडल में किसी ट्रीज को प्लांट करेंगे, तो एक ट्री की जो वैल्यू होने वाली है वो अराउंड 100 MB, 150 MB, 200 MB भी हो सकती है। तो गाइज अगर आपने 50 ट्री भी लगाए तो फाइल बहुत हैवी हो जाएगी, और आप जूम आउट करोगे, जूम इन करोगे तो उसमें लैग होता है। तो ये प्रॉक्सीज को गाइज हम ऑन रखेंगे बेटर परफॉर्मेंस के लिए। इससे क्या होता है गाइज, जब आप जूम आउट करोगे तो आपके जो पीछे पीछे के जो ट्रीज या ऑब्जेक्ट्स हैं वो बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। उन बॉक्स की वैल्यू होगी गाइज 10 KB, 20 KB। तो आप सोच सकते हैं जो 200 MB की चीज है वो 20 KB में कन्वर्ट हो जाएगी, सिर्फ बिल्ड मोड में गाइज। उसका रेंडर से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ये भी गाइज सिर्फ एडिटर या बिल्ड मोड के लिए है क्वालिटी। अगर आप इसे कम भी रखेंगे तो आपके रेंडर में फर्क नहीं आएगा। रेंडर की क्वालिटी हम रेंडर के टैब के टाइम पे सीखेंगे कि रेंडर कैसे निकालते हैं, रेंडर की क्वालिटी कैसे एडजस्ट करते हैं। ये रेंडर के लिए नहीं है गाइस सेटिंग। ओके, तो आप प्रॉक्सीज ऑन रखेंगे गाइस, इससे आपका सिस्टम लैग नहीं करेगा और परफॉर्मेंस बेटर मिलेगी। यहाँ है गाइस ऑप्शन हाई क्वालिटी ट्रीज, आप इसको ऑन कर लेंगे। हाई क्वालिटी ट्रीज और नॉर्मल क्वालिटी ट्रीज, दो टाइप के ट्रीज आपको यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में मिलने वाले हैं। दोनों में क्या अंतर है मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ है गाइज ऑटो अपडेट प्रीव्यू, आप इसे ऑफ रखेंगे। इससे क्या होगा, ऑन रखेंगे तो जैसे जैसे आप जो जो एडिट करते जाएंगे ऑटोमेटिकली अपडेट करके आपको प्रीव्यू दिखाते जाएगा, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा, सॉफ्टवेयर लैग करेगा और हैंग भी हो सकता है सिस्टम, या क्रैश भी हो सकता है। तो गाइज ये ऑप्शन आप ऑफ रखेंगे। यहाँ ऑप्शन आता है गाइज हमारे पास इनपुट का। यहाँ पर आपके पास तीन चीजें हैं, तीनों को ऑफ रखेंगे आप। पहला है टैबलेट इनपुट। अगर आप किसी टैबलेट, लाइक आपका लैपटॉप है जो टैबलेट मोड पे भी चलता है, लाइक आप कीबोर्ड वगैरह उसके निकाल देते हैं, या आपका सिस्टम है आपने उसमें टैबलेट मोड अनेबल किया हुआ है, आपके साथ टैबलेट भी आपके सिस्टम में अटैच है और आप टैबलेट यूज करना चाहते हैं, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। ये आपकी सिस्टम को कंज्यूम करेगा। अगर आप नहीं यूज करते हैं टैबलेट तो इसे ऑफ रखेंगे। नाउ गाइज इन्वर्ट माउस वाई एक्सिस। इससे क्या होगा, जो हमारे एक्सिस होते हैं गाइज XYZ, तो जो वाई एक्सिस है वो माउस का जो होने वाला है उसको इन्वर्ट कर देगा। तो हमें किसी भी एक्सिस को इन्वर्ट करके इस सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करना है, हम नॉर्मल ही इसे यूज करेंगे फाइन एक्सिस में। तो हम इसे ऑफ करेंगे। नाउ गाइज ये है यूसेज एनालिटिक्स। यूसेज एनालिटिक्स क्या होता है, आप जो भी सॉफ्टवेयर को यूज करते हो, कितनी देर यूज करते हो, कब यूज करते हो, कैसे यूज करते हो, क्या यूज करते हो, इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर ये लुमियन की जो ऐप है, ये या तो इनके बेटरमेंट के लिए यूज करती है, या ये आपका डाटा किसी और वेबसाइट्स को या कंपनीज को बेच सकती है। तो गाइज हम नहीं चाहते कि हमारा डाटा का एनालिटिक कोई अपने पास रखे और उस पर रिसर्च करे, इसीलिए हम इसे बंद रखेंगे। नाउ गाइज सिस्टम पे जाते हैं हम। यहाँ पर अगेन आपको चार चीजें, पांच चीजें मिलने वाली हैं। पहली है म्यूट साउंड इफेक्ट। गाइस आप इसे म्यूट रखेंगे, अदरवाइज क्या होगा, एडिटर मोड में जब हम एफेक्ट्स वगैरह साउंड के लगाते हैं तो बहुत नॉइजी हो जाता है और हमें काम करने में इरिटेशन होती है, तकलीफ होती है। इसलिए हम इसे ऑफ रखेंगे। ये कैसे इरिटेट करेगा, ये जब साउंड इफेक्ट की बारी आएगी मैं तब आपको करके बताऊंगा। नाउ गाइस इंटीरियर यूनिट। ओके, एज ऑफ जैसे प्रमोद आप आर्किटेक्ट का काम करते हैं, राइट? सूरज नहीं, सूरज सूरज आर्किटेक्ट का काम करते हैं। प्रमोद आप क्या करते हैं? चेतन एंड प्रमोद आप दोनों क्या करते हैं? चेतन, प्रमोद। ओके, आप फ्रीलांसर हैं, मतलब प्रोफेशनल है, ग्रेट। एंड चेतन आप क्या करते हैं? 3D विजुअलाइजर, मतलब आप भी प्रोफेशनल है, ग्रेट गाइज। तो गाइज मैं ये जानना चाहता हूँ कि एम्पीरियल यूनिट क्या होती है। आई गेस एज इन आप तीनों प्रोफेशनल्स हैं, तो एम्पीरियल यूनिट के बारे में आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं मॉडलिंग सॉफ्टवेयर किसी सॉफ्टवेयर में पढ़ा होगा। गाइज गिव मी 1 मिनट प्लीज, जस्ट अ सेकेंड।
ओके गाइस, लाइक गाइस यहाँ पर हमारे पास जो इंपीरियल यूनिट है, सूरज, प्रमोद, चेतन, इंपीरियल यूनिट्स क्या होती है? आई गेस आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लाइक आर्किटेक्ट के टाइम पे या इंटीरियर के टाइम पे। एनी गेसेस गाइस? फीट इंचेस, यस प्रमोद, वेरी गुड। इंपीरियल यूनिट जो होती है वो होती है फीट एंड इंचेस। यूनिट्स लाइक सभी सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इन सबको हम यूनिट्स बोलते हैं, बट जब स्पेसिफिकली फीट और इंचेस में काम करते हैं उसे हम बोलते हैं इंपीरियल यूनिट्स। तो गाइज ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ये हमारा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है। जो लुमियन है ये मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पर गाइज हमें यूनिट्स का कोई मतलब नहीं है, तो आप यूनिट्स को बंद रखेंगे, अदरवाइज क्या होगा, आपको यूनिट्स शो होती रहेंगी और आपके मॉडल में वो अच्छी नहीं लगेगी, बिकॉज आप विजुअलाइज कर रहे हैं 3D मॉडल को। तो जब हम रियलिस्टिक बनाते हैं, किसी भी बिल्डिंग को रियल में देखते हैं, तो उसके साइड में यूनिट्स नहीं लिखी हुई होती है। तो आप इसे इसलिए ऑफ रखेंगे। अगर आप ऑन रख के काम करना चाहते हैं तो इट इज गाइज योर कॉल, आपकी इच्छा है। बट बेसिकली हमें इस सॉफ्टवेयर में मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है स्केल को या यूनिट को, क्योंकि ये 1:1 में ऑलरेडी प्री बिल्ड सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर हमें यूनिट सेट करने की नीड नहीं पड़ती है गाइज। ओके, नाउ गाइज यहाँ पर ऑप्शन है राइट, एरर लॉग और रिकवरी। इन दोनों चीजों को गाइज ऑन रखेंगे आप। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कभी कोई लाइट चली जाती है या सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है, कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है और सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है, तो आपने जितनी मेहनत की होगी वो पूरी जीरो हो जाएगी अगर आपने ये दोनों चीजों को ऑन नहीं रखा होगा। अगर रिकवरी और ये दोनों ऑन होंगे तो जब आप सॉफ्टवेयर वापस से ओपन करोगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा कि आपकी जो फाइल है वो रिकवर की गई है, उसे डिस्कार्ड करना है या रिकवर करना है। आप रिकवर पे क्लिक करेंगे, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। नाउ गाइज यहाँ ऑप्शन आता है फुल स्क्रीन। जैसे ही मैं फुल स्क्रीन को ऑन करूंगा गाइज, ये सॉफ्टवेयर इस तरीके से पूरी स्क्रीन पे चलने लगेगा। ओके, नाउ गाइस ये आपकी इच्छा है, अगर आपको फुल स्क्रीन में काम करना है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू या कुछ भी नहीं दिखेगा, मुझे कन्वीनियंट नहीं लगता तो मैं ऑफ रखता हूँ। ऑन या ऑफ रखना गाइस ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। गाइस ये तीनों ऑप्शन सबको समझ में आया? कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन इनमें? नो डाउट सर। ओके गाइस, ग्रेट गाइस। नाउ गाइस हम आगे बढ़ते हैं। ओके गाइज मैं चाहता हूं कि आप लोग अनम्यूट करके थोड़ा इंटरेक्ट करें। फॉर एग्जांपल गाइज मान लीजिए कोई क्लाइंट आपके पास आया। ओके, लाइक मैं क्लाइंट हूं, मैं आपके पास आया, मैंने बोला कि मेरे पास 1000 स्क्वायर फीट की जमीन है और मैं उस पर अपना इंडिविजुअल हाउस बनाना चाहता हूँ। तो मुझे मॉडर्न आर्किटेक्ट में लग्जरी लेविशिंग एम्यूनिटीज के साथ घर बनाना है। तो गाइज आप लोग सबसे पहले क्या करोगे? सर रिक्वायरमेंट पूछेंगे कि क्या क्या रिक्वायर्ड है। यस, वेरी गुड। एंड देन ऑलराइट गाइस, मान लीजिए कि मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स वगैरह सब कुछ बता दिया। नाउ गाइज आप तीनों लोग प्रोफेशनल हो। लाइक यूजुअली गाइज क्या होता है, एक आर्किटेक्ट या एक क्रिएटिव आर्किटेक्ट, एक 3D विजुअलाइजर और एक क्रिएटिव 3D विजुअलाइजर या इंटीरियर डिजाइनर, इन सब में एक पतली सी लाइन का गैप होता है जो इनको क्रिएटिव बनाती है और इनको क्रिएटिव नहीं बनाती है। नहीं बनाने का रीजन ये है, ये लोग सेम पाथ फॉलो करते हैं। क्लाइंट आएगा, रिक्वायरमेंट बताएगा, रिक्वायरमेंट नोट करेंगे, उसके हिसाब से कुछ एग्जांपल्स जो ऑलरेडी इन्होंने बना कर रखे होंगे, जिस फ्रेम पे काम करते होंगे उस फ्रेम के अकॉर्डिंगली इनको सजेशन दे देंगे। बट यहाँ पर क्या होगा, क्रिएटिव पर्सन क्या करेगा, सुनेगा रिक्वायरमेंट्स और सारी चीजें, फिर एनालाइज करेगा, उसके बाद वो ना साथ ही साथ अपने माइंड में क्रिएटिविटी बनाते जाएगा कि मुझे ओके ये करना है, ओके मैं ये बता सकता हूँ, उसमें ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। उसकी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली वो कुछ रेफरेंसेस सर्च करेगा, क्लाइंट को पीच करेगा, क्लाइंट जिस रेफरेंस को सेलेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंगली फिर वो आगे वर्क करना स्टार्ट करेगा, लाइक ड्राफ्टिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, फिर मॉडलिंग एंड विजुअलाइजिंग, एक्स वाई जेड मटेरियल सिलेक्शन एंड सो ऑन। बट पहली स्टेप क्या होगी गाइस, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। अगर आप अभी क्लास में 3 जन हैं, कुछ बैचेस में 20 जन भी होते हैं, किसी में 15 भी होते हैं, 12 भी होते हैं। आप तीनों का काम एक दूसरे से अलग होगा। जब भी आप लोग असाइनमेंट्स बनाएंगे, आप तीनों का काम डेफिनेटली बहुत अच्छा हो सकता है, और भी अच्छा हो सकता है, या एवरेज भी हो सकता है, या डिपेंड्स कि आप जब बनाओगे तो पता चलेगा।
बट इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि किसी का काम खराब है, ये सब क्रिएटिविटी का काम है। लाइक किसी का काम बहुत अट्रैक्टिव होगा, किसी का अट्रैक्टिव होगा, तो दोनों के काम में बहुत का जो अंतर है वो सिर्फ एक लाइन का है, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन। क्योंकि गाइज आप तीनों की क्रिएटिविटी एक दूसरे से अलग होने वाली है, आप तीनों की इमेजिनेशन, आप तीनों का पर्सपेक्टिव ये डिफरेंट होने वाला है। सॉफ्टवेयर आप तीनों को एक जैसा चलाना मैं सिखाने वाला हूं, आप एक जैसा ही सीखने वाले हैं। सॉफ्टवेयर के फंक्शंस भी सेम रहेंगे, फीचर्स भी सेम रहेंगे, बट चीज क्या है, बनाने वाले की क्रिएटिविटी डिफरेंट होगी। तो सेम प्रोजेक्ट पे भी अगर आप काम करेंगे तीनों जन, तो रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। राइट गाइज? तो आपकी क्रिएटिविटी ही है जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाएगी। तो गाइज मैं आपको लास्ट बैचेस के कुछ रेंडर्स दिखाना चाहूंगा स्टूडेंट्स के। गाइज ये सेकेंड डे, लाइक हम फर्स्ट डे इंट्रैक्शन रखते हैं, सेकेंड डे से हम सारी चीजें करते हैं। तो ये लाइक सेकेंड डे की ही क्लास का, 1 सेकेंड गाइज, ओके, ये सेकेंड डे के क्लास का रेंडर है। ये सिक्स्थ डे का रेंडर है गाइज। ये सेकेंड डे का रेंडर है, सेकेंड डे अगेन। ये थर्ड डे का रेंडर है गाइज, ये थर्ड डे सेकेंड डे का है, ये सेकेंड डे का है। दिस इज फॉर सेकेंड थर्ड डे, दिस इज फॉर अगेन सेकेंड थर्ड डे। नाउ गाइज ये भी सिक्स डे का रेंडर है, ये थर्ड डे का रेंडर है गाइज, ये अगेन सिक्स डे का रेंडर है, ये सेकेंड थर्ड डे का रेंडर है गाइज, ये इंटीरियर का सेवंथ डे का रेंडर है। लाइक दिस गाइज, इस तरीके से गाइज आप भी बहुत अच्छे, ये भी गाइज सेवंथ डे का रेंडर है। तो गाइज ये तो फोटो रेंडर्स हुए, ये कुछ है मेरे पास, और कुछ आई गेस मैंने सेव नहीं किए हैं, लेट मी शो यू। लाइक दिस गाइज, ये स्टूडेंट्स का रेंडर है सारे। तो गाइज आप लोगों को रेंडर कैसे लगे बच्चों के, स्टूडेंट्स के? अच्छा। नाउ गाइज ये आप वीडियो देखिए, ये भी स्टूडेंट का ही वीडियो है। लाइक गाइज यहाँ पर जो स्मोक का इफेक्ट डाला है, यू नो, अभी टाइम लैप्स भी आएगा, सन रेज वगैरह, लाइटिंग्स, फोकस, डीफोकस, सारी चीजें आप सीखने वाले हो गाइज। बहुत सिंपल सिंपल शॉट्स है गाइस, बट बहुत क्रिएटिवली किए हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं। जैसे ये यू नो सन रेज आ रही है और फिर धीरे से सन रेज डाउन हो रही है, लाइक टाइम लैप्स। बहुत सिंपल सिंपल इफेक्ट्स है गाइस, ये सारी चीजें आप सीखने वाले हो। वीडियोस कैसे बनाना है, फोटो रियलिस्टिक रेंडर कैसे लेना है, एंगल्स, कैमरा मूवमेंट्स, सारी चीजें आप सीखने वाले हो गाइस। बट अल्टीमेटली गाइस सेम थिंग, आप सेम चीजें सीखोगे, बट आपकी क्रिएटिविटी ही आपको औरों से अलग लेकर जाएगी गाइस। नाउ गाइस ये एक वॉक थ्रू है, सिंपल वॉक थ्रू। ये एक सिविल का स्टूडेंट था मेरा, और उसकी ये जो है रो हाउस की उसने वो बनाई थी, तो उसका वॉक थ्रू है। लाइक दिस गाइस, आप वॉक थ्रूज बनाना सीखेंगे, सिनेमैटिक वीडियोस बनाना सीखेंगे।
उड़ीसा के एक पार्क, टाउनशिप पार्क का एक प्रोजेक्ट है गाइस ये। लाइक दिस गाइज, इस तरीके से आप सारी चीजें बनाना सीख सकते हैं। बट गाइज ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है गाइज, ये अगेन होने वाला है विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। गाइज 30% जो है डिपेंड करता है आपके मॉडल बनाने पे, रेंडर की क्वालिटी या रेंडर का रिजल्ट। 30% डिपेंड करता है गाइज आपके मटेरियल सिलेक्शन पे। 30% डिपेंड करेगा आप लाइटिंग के साथ कितना अच्छा यूटिलाइजेशन कर पाते हो। और बचा हुआ 10% डिपेंड करता है आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे। मतलब गाइज 90% आपकी क्रिएटिविटी आपके हाथ में है, सिर्फ 10% है जो सिस्टम पर डिपेंड करता है। नाउ गाइज मैं आपको अगर एक और रेंडर दिखाऊं, गाइज आप भी इतने अच्छे रेंडर्स निकालना, इवन इससे अच्छे रेंडर्स भी निकाल सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है आप कितना अच्छा लर्न कर पाते हैं, प्रैक्टिस कर पाते हैं, उस पर डिपेंड करेगा गाइज। ओके, तो गाइज ये रेंडर्स थे। मैं आपको एक एनिमेशन वीडियो दिखाता हूँ। इस तरीके से गाइज आप एनिमेशन बनाना भी सीखेंगे इंटीरियर के लिए, जैसे इंटीरियर का एनिमेशन है। और आप एक्सटीरियर के लिए भी सीखने वाले हैं गाइज। मैं आपको एक्सटीरियर का दिखाता हूँ, वेट अ सेकेंड। ये एक्सटीरियर का है गाइज, इस तरीके से एक्सटीरियर का भी दिखाएंगे। ये सारी चीजें भी गाइज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ओके, नाउ गाइज प्रमोद ने हमें उनके कुछ वर्क शेयर करे हैं मैक्स के, वीरे के, वीरे एंड कोरोना रेंडर के। तो लेट मी शो यू गाइज। नाउ प्रमोद, जब आपने मुझको आपका काम दिखाया एंड लाइक इट्स रियली वेरी नाइस वर्क, तो अब आपसे मेरी एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली ज्यादा रहने वाली है। ओके, तो नाउ लाइक मेरी एक्सपेक्टेशन आपके रेंडर से काफी अच्छी रहने वाली है कि यस, आपके रेंडर्स मुझे काफी अच्छे मिलने वाले हैं।
वेरी नाइस प्रमोद। ऑल राइट, तो गाइज मैं अभी आपको जो है नेविगेशन कीज और कैमरा मोमेंट्स बताऊंगा, कुछ कैमरा मोमेंट्स और नेविगेशन कीज। ओके, ऑलराइट गाइज, हम क्रिएट न्यू में जाएंगे। ओके, पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ गाइज कि हम दूसरी लेआउट्स में काम क्यों नहीं करेंगे। मैं ये वाला फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट ओपन कर लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर फिलहाल में एक ऑब्जेक्ट ऐड कर लूंगा। ऑलराइट, तो नाउ गाइस मान लीजिए कि अगर मुझे ये सीन का रेंडर लेना है, ये मेरा सीन है, तो मुझे ये रेंडर लेना है, राइट। तो मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी गाइस? सूरज, प्रमोद, चेतन, गाइस मुझे रेंडर के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? गाइस आप लोग सुन पा रहे हैं? सर कैमरा सेटअप। यस, वेरी राइट सूरज, वेरी गुड। हमें जरूरत पड़ेगी कैमरा की। तो ये हमने कैमरा सेट करके ये हमारा सीन ले लिया। ओके, तो बात ये है, ये जो झाड़ है या ये जो प्लांटेशन है, ये हमारे काम का है। ये वाला जो है, ये वाला हमारे काम का है। बट अगर अब मैं ऊपर जाऊं, तो यहाँ पर ऑलरेडी प्री बिल्ट ये झाड़ है, ये नहर है, ये पक्षी हैं। इस तरफ अगर जाऊं तो यहाँ पर भी ये नहर है, ये पक्षी हैं, या ये झाड़ है, ये हमारे काम के नहीं है। तो गाइज ये आपकी फाइल को हैवी करेंगे और आपके सिस्टम में लैग आएगा, स्लोनेस आएगी। दैट इज वाई गाइज हम लोग प्री मेड या प्री बिल्ड मॉडल्स यूज नहीं करेंगे और हम यूज करेंगे प्लेन इन्वायरमेंट। ओके गाइज, गाइज, राइट। ओके, नाउ गाइज ये हमारा है लुमियन का एक्चुअल इंटरफेरेंस। यहां पर आपको मिलेगी लेयर टैब। यहाँ पर है गाइस लेयर टैब को ऑफ करने के लिए ऑप्शन, आप इसे ऑफ कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगी, सिर्फ वही लेयर दिखाएगी जिसपे आप काम कर रहे हैं, लाइक दिस गाइस। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि ऑल टाइम ऑन रहे, तो आप इसको यहाँ से ऑन रख सकते हैं, लाइक दिस। ये गाइस हमारा एडिट टैब, और यहाँ पर है गाइस हमारा रेंडर टैब। एडिट टैब में हमको चार चीजें मिलती हैं। पहली है कंटेंट लाइब्रेरी, दूसरा है मटेरियल एडिटर लाइब्रेरी, तीसरा है लैंडस्केप्स, उसके बाद है वेदर। नाउ गाइस कंटेंट लाइब्रेरी में यहाँ पर नेचर, यहाँ पर इस तरीके के बहुत सारे हमको ट्रीज मिलते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस। और गाइस यहाँ पर, यस सर सूरज, मटेरियल वगैरह डाउनलोड करना अलग से नहीं पड़ेगा? क्या बोल रहे हैं सूरज आप? जैसे अपन रेविट जो होता है उस पे अपन मटेरियल से डाउनलोड करते हैं, बट यस, आप कर लूमियन। सकते हैं। आप 3D मॉडल्स की वेबसाइट्स भी मैं आपको बताऊंगा गाइस, बहुत सारी, जिसमें आप 3D मॉडल्स डाउनलोड करके इंपोर्ट भी कर पाएंगे। ट्रीज हैं, फर्नीचर हैं, XYZ सारी चीजें आप डाउनलोड करके इंपोर्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा गाइस। बेसिकली यहाँ पर आपको ट्रीज वगैरह के तो सारे एलिमेंट मिलते हैं, तो ट्रीज वगैरह आपको डाउनलोड करके इंपोर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, यहाँ पर हमारे पास गाइस ब्रॉड लीफ ट्री है, कॉर्निफ्लोरस है, पाम ट्री है, लीफलेस ट्री है, बिना पत्तियों के झाड़, घास है अलग अलग प्रकार की, प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, कैक्टस हैं, क्लस्टर्स मतलब जंगल हैं, लीव्स हैं, टूटी हुई टहनियां, सॉरी टूटी हुई पत्तियां। यहाँ फॉरेस्ट फूड्स है, छोटी छोटी टहनियां टूटी हुई, बड़ी बड़ी जो लकड़ियों की वो होती है हमारे पने, बैठने के लिए या जलाने के लिए हम यूज करते हैं वो। रॉक्स हैं अलग अलग टाइप के, वीड्स हैं। ये है फाइन डिटेल नेचर गाइज। फाइन डिटेल नेचर गाइज आप लोग ना के बराबर यूज करेंगे, या बिल्कुल कम यूज करेंगे, या यूज ही नहीं करेंगे, बिकॉज ये बहुत हाई फाइल होती हैं जो आपके सिस्टम को स्लो कर सकती है गाइज। यहाँ पर ऑलरेडी आपको लिखा हुआ भी मिल रहा है क्वेश्चन, फाइन डिटेल नेचर ऑब्जेक्ट्स विल मेक योर सीन हैवियर एंड कैन स्लो योर लुमियन, वी रिकमेंड यूजिंग देम मिनिमली। या तो बिल्कुल कम, ना के बराबर यूज करेंगे, या ना करे तो बेटर है। एज ऑफ ये नॉर्मल ट्रीज जो हैं, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, आप इन्हें ही यूज करेंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। इनमें और इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, डेफिनेटली क्वालिटी में अंतर है, बट इतना बड़ा अंतर भी नहीं है कि ये बिल्कुल नकली लगे और सिर्फ यही असली लगे। ओके गाइस, यहाँ पर हमें मिल जाते हैं पीपल्स एंड एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पर हमारे पास ट्रांसपोर्ट से जिसमें कार से SUV है,
वैन्स हैं, बसेस हैं और ट्रक्स हैं और इमरजेंसी व्हीकल्स हैं, कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स हैं, बोट्स हैं, शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट, एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर, ट्रेन, असॉर्टेड्स में आपको साइकिल, कार्वन और वैनिटीज, मूवमेंट्स, मोपेड्स, बाइक्स, सारी चीजें आपको आपके जरूरत की यहाँ मिल जाएंगी गाइस। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपको बिल्डिंग्स मिलेंगी, अलग 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 बोर्ड्स मिलेंगे, बिल बोर्ड्स वगैरह, फैक्ट्रीज या वेयर हाउस वगैरह, और इस तरीके के आपको यहाँ पर सिटिंग्स अरेंजमेंट्स, यहाँ टेबल्स, यहाँ जो ऊपर नंबर लिखा है जिसका नंबर, इसके अंदर इतने ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको लाइक दिस। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन आइटम्स, लिविंग रूम आइटम्स, सॉरी लाइटिंग आइटम्स, डेकोरेशंस में आपको फोटो फ्रेम्स, मॉडल्स, XYZ लाइक बैग्स वगैरह सब कुछ मिलने वाला है। यहाँ पर स्टोरेज से रिलेटेड आपको चीजें मिलेंगी। ये प्लम्बिंग से रिलेटेड, इवन तो प्लम्बिंग से रिलेटेड आई डोंट थिंक सो आपके काम में आएगा एज मच, बिकॉज आप मॉडलिंग सॉफ्टवेयर से ऑलरेडी इन सारी चीजों को ऐड करके लाएंगे, बट डेकोरेशन करने के लिए गाइज आपको ये सारी चीजें काम में आ सकती है। नाउ गाइज यहाँ पर है लाइट्स। लाइट्स का एक सेपरेट पूरी आपकी क्लास होगी, उसमें आपको मैं सारी चीजें सिखाऊंगा, लाइक फोकस लाइट या कंसील्ड लाइट या टारगेट लाइट, LED लाइट, स्ट्रिप लाइट, एरिया लाइट, सभी टाइप की लाइट्स में आपको सिखाऊंगा उसमें। COB लाइट, ये इफेक्ट्स है गाइस, ये भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा। नाउ गाइस यहाँ पर ऑप्शंस आता है प्लेस, सिलेक्ट, रोटेट, मूव, डिलीट, ये सारी चीजें भी मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा गाइस। यहाँ पर मटेरियल एडिट करते हैं हम इस एडिटर से, यहाँ पर हम लैंडस्केपिंग करते हैं और यहाँ से हम वेदर अल्टर करते हैं। ये सारे ऑप्शंस गाइस मैं आपको कल की क्लास में सिखाऊंगा। अभी सिर्फ आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बेसिक बेसिक थिंग्स, कि कौन सा टैब कहाँ पर मिलेगा और किस चीज से क्या होगा। लाइक अभी मैं आपको नेविगेशन कीज बताने वाला हूँ गाइज। यहाँ पर गाइज ये है फोटो मोड, फोटो पे क्लिक करेंगे तो गाइज ये बन जाएगा आपका रेंडर मोड, ये फोटो रेंडर मोड होगा। यहाँ पर आपको इफेक्ट्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको इफेक्ट्स एनिमेशंस मिलते हैं, इन्हें कैसे यूज करना है ये भी आप आगे की क्लासेस में सीखेंगे गाइज। यहाँ है गाइज मूवी मोड, यहाँ से हम मूवी बनाते हैं गाइज, कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। 360 डिग्री पैरानोमा, और ये गाइज बिल्ड मोड, अगेन इस पे क्लिक करेंगे आप बिल्ड मोड में आ जाएंगे। यहाँ पर है गाइज आपका सेव ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे, सेव एज करेंगे, आपको फर्स्ट टाइम सेव एज करना होगा किसी भी फाइल को, जो भी नाम लिखकर आप सेव करना चाहे सेव कर देंगे, फिर आप बीच बीच में बार बार सेव कर सकते हैं। गाइज इसमें ऑटो सेव का ऑप्शन नहीं आता है। आई रिकमेंड यू कि अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, 15-20 मिनट में आप आपकी फाइल को सेव करते रहिए, तो उससे क्या होगा, आपके डाटा का या आपकी मेहनत का लॉस होने का खतरा नहीं रहेगा। ऑल राइट गाइज, तो मैं आपको नेविगेशन कीज बताता हूँ गाइज। आपकी नेविगेशन कीज होने वाली है, यस गाइज, नॉट दिस वन, यस गाइज, ये आपकी नेविगेशन कीज हैं जो मैं आपके ग्रुप में अभी पेस्ट कर रहा हूँ, और मैं अभी आपको करके भी बताऊंगा कैसे काम करेगी। कैमरा मोमेंट्स एंड नेविगेशन टूल्स। नाउ गाइज आगे बढ़ने के लिए हम यूज करेंगे कीबोर्ड से W। अगर आप में से गाइज कोई गेम खेलता होगा, कोई गेमर पर्सन है, तो इन कीज से ऑलरेडी वो यूज टू होगा या फेमिलियर होगा, और अगर नहीं भी खेलते, नहीं भी है, तो नथिंग टू वरी, आप यूज कर करके फेमिलियर हो जाओगे। यहाँ पर गाइज फॉरवर्ड जाने के लिए W, बैकवर्ड आने के लिए S, लेफ्ट के लिए A, राइट के लिए D, अप के लिए Q और डाउन के लिए E। नाउ गाइज जैसे कि ये पेड़ है, मैं ये पेड़ के पास जाना चाहता हूँ, तो मैं कीबोर्ड से W दबाऊंगा तो मैं पास चले जाऊंगा। अगर मुझे राइट की तरफ जाना है तो मैं D को दबाऊंगा। मुझे लेफ्ट की तरफ जाना है गाइज तो मैं A को दबाऊंगा। मुझे ऊपर जाना है गाइज तो मैं Q को दबाऊंगा। नीचे आना है तो E को दबाऊंगा। ये गाइज हुए हमारे नॉर्मल नेविगेशन मोमेंट्स, नॉर्मल स्पीड में। अगर मुझे फास्ट जाना है गाइज, तो अब मैं कीज के साथ ऐड करूंगा शिफ्ट, शिफ्ट एंड W फास्ट, शिफ्ट। अब मुझे पीछे जाना है तो S, शिफ्ट एंड S फास्ट पीछे, फास्ट ऊपर के लिए शिफ्ट और Q, फास्ट नीचे के लिए शिफ्ट और E। इस तरीके से जब आप शिफ्ट यूज करोगे कीज के साथ तो मोमेंट्स फास्ट हो जाएंगे गाइज। और अगर आपको और फास्ट जाना है तो शिफ्ट, स्पेस बार और कीज, आप शिफ्ट दबाएंगे। अब मुझे मान लो ऊपर जाना है बहुत फास्ट, मैं स्पेस बार, शिफ्ट और Q दबाऊंगा। इस तरीके से अचानक बहुत ऊपर जा सकते हैं आप, और एकदम नीचे आ सकते हैं गाइज। तो ये गाइज मोमेंट, जैसे अगर मुझे राइट जाना है तो शिफ्ट, स्पेस और D।
अब मुझे लेफ्ट जाना है, शिफ्ट स्पेस ए। इस तरीके से गाइज आपके मूवमेंट्स बहुत फास्ट हो जाते हैं। नाउ गाइज स्लो के लिए आपको सिर्फ स्पेस बार यूज करना है और कीज यूज करना है। मैं आगे जाना चाहता हूं तो मैं स्पेस बार और डब्ल्यू दबाऊंगा। अब आप देख पाएंगे गाइज बहुत धीरे धीरे मैं आगे जा रहा हूँ, लाइक दिस गाइज। ये आपके नेविगेशन मोमेंट्स होने वाले हैं गाइज। नॉर्मल स्पीड के लिए आप इन कीज को यूज करेंगे, फास्ट के लिए शिफ्ट के साथ कीज दबाएंगे, फास्टर के लिए शिफ्ट स्पेस बार और की, एंड स्लो के लिए ओनली स्पेस बार एंड कीज। गाइज ये सारे नेविगेशन कीज आपको समझ में आए? यस सर। ओके गाइज। नाउ गाइज आपको मैं कैमरा मूवमेंट बताने वाला हूं। आपको अगर राइट की तरफ टिल्ट करना है, सॉरी पैन करना है आपके मूवमेंट को, तो माउस से आप माउस के राइट क्लिक को प्रेस करके रखेंगे और माउस को राइट की तरफ घुमाएंगे लाइक दिस। तो गाइज ये होगा हमारा पैन राइट। अगर अब मुझे लेफ्ट की तरफ देखना होगा, अगेन मैं राइट क्लिक को दबाऊंगा, माउस के दबा कर रखूंगा और गाइज लेफ्ट की तरफ मैं पैन करूंगा, यहाँ घुमाऊंगा माउस को, तो ये पैन लेफ्ट होगा। अब गाइज अगर मुझे ऊपर देखना होगा तो ऊपर के और लिए हम बोलते हैं टिल्ट अप एंड टिल्ट डाउन। तो गाइज सेम आपको राइट क्लिक करके दबा कर रखना है माउस का लाइक दिस, ये होगा पैन अप। अब आप नीचे की तरफ प्रेस करेंगे लाइक दिस, पैन डाउन। गाइज ये हमारे 4 कैमरा मूवमेंट्स है, बेसिक कैमरा मूवमेंट्स। 1 सेकेंड गाइज। ऑलराइट गाइज, तो गाइज ये हमारे नेविगेशन और कैमरा मूवमेंट्स है। बहुत सारे एडवांस कैमरा मूवमेंट्स और हैं जो हम आगे सीखेंगे गाइज वीडियो एनिमेशंस के टाइम पर। अभी हमें यूज करने के लिए ये मूवमेंट्स काम में आएंगे। जैसे गाइज मुझे आगे बढ़ना है तो मैंने डब्ल्यू दबाया और अब मैं इस तरीके से मूवमेंट्स माउस से कर सकता हूँ लाइक दिस। मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, माउस से इसको राइट लेफ्ट करते जा रहा हूँ लाइक दिस गाइज। आपको इस तरीके से कैमरा मूवमेंट्स और नेविगेशन कीज को साथ में यूज कर सकते हैं लाइक दिस। आप रोटेट कर सकते हैं, एवरीथिंग आप जो है सब कर सकते हैं। नाउ गाइज अगर मान लीजिए मैं यहाँ तक आगे आगे और अब मुझे लेफ्ट की तरफ टर्न करना है, तो मैं डी दबाऊंगा तो मैं लेफ्ट की तरफ जाऊंगा, टर्न नहीं कर पाऊंगा। टर्न करने के लिए आपको माउस का यूज करना है, टर्न एंड अगेन वॉक लाइक दिस गाइज। गाइज सभी को कैमरा मूवमेंट्स और नेविगेशन की समझ में आ गई? सूरज, प्रमोद, चेतन। यस सर। सर कैमरा मूवमेंट फिर से एक बार। कैमरा मूवमेंट्स के लिए सूरज आपका जो माउस है उसमें जो राइट क्लिक होता है, ओके, आपको उसे दबा कर रखना है और फिर अगर आपको राइट की तरफ पैन करना है तो इस तरीके से राइट की तरफ होगा। लेफ्ट की तरफ पैन करना है तो सेम आप राइट क्लिक को दबा कर रखेंगे और लेफ्ट की तरफ आपके माउस को घुमाएंगे। ऊपर अगर आपको देखना है तो अगेन आप राइट क्लिक को दबा कर रखेंगे, माउस के ऊपर की तरफ माउस को ले जाएंगे और नीचे की तरफ लाएंगे तो नीचे के लिए लाइक दिस। राइट सूरज? ओके सर। यस, आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा सूरज, उसके बाद आपको ये क्लियर होगा। और अगर फिर कोई डाउट आता है गाइज तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली भी और ग्रुप में भी। तो गाइज आज की हमारी क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। हम लोग कल मिलेंगे गाइज सेम टाइम। अगर किसी को कोई डाउट होता है गाइज तो आप लोग ग्रुप में या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और जो गाइज रिकॉर्डिंग्स हैं ये भी आपकी ड्राइव में डल जाएंगी और मैं आपको रिकॉर्डिंग्स की जो ड्राइव की जो आपकी लिंक है वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ओके गाइज? ओके सर। All right, guys. Bye, guys. See you बाय tomorrow. बाय। ओके सर, थैंक यू। Welcome, guys.